एवरीवन। फाइनली आप लोग का इंतजार जो है वो खत्म हो चुका है और सीबीएसई ने डेट अनाउंस कर दी है फॉर टर्म 2 एग्जामिनेशन क्लास 10 एंड क्लास 12। सो सीबीएसई में स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे टर्म 1 के रिजल्ट का, जो अब तक डिक्लेयर नहीं हुआ, बट टर्म 2 के बोर्ड एग्जाम डेट शीट की डेट अनाउंस कर दी गई है। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि ऐसा हो सकता है कि आपका जो डेट शीट है टर्म 2 का और टर्म 1 का रिजल्ट दोनों साथ में भी आ सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले आपको डेट शीट मिल जाए देन टर्म 1 का रिजल्ट आए। सो अब टर्म 1 का रिजल्ट कोई भी मैटर नहीं करता है। ओके, सो यहाँ पे डेट अनाउंस कर दी गई है और आपको थोड़ा सा टाइम भी मिल गया है एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे मैं आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो आपको होने वाले हैं दोनों ही बताने वाली हूँ। सीबीएसई टर्म 2 बोर्ड एग्जाम फॉर क्लास 10 एंड 12 फ्रॉम अप्रैल 26। जहाँ पे बोला गया था कि आपका एग्जाम मार्च एंड अप्रैल में होगा, ठीक है। अब देखिए अप्रैल में ही शुरू करवाया जाएगा लेकिन 26 से, तो आपका पूरा जो अप्रैल है एंड जो आपका मई है ये चला जाएगा किसमें, एग्जाम कंट्रोल करने में। तो ऑलरेडी आप लोग 2 मंथ्स लेट चल रहे हैं। जो नॉर्मल कंडीशन होती थी वहाँ फैब एंड मार्च में एग्जाम कंप्लीट हो जाते थे, जून में बच्चों के रिजल्ट्स आ जाते थे और आगे उनकी स्टडीज़ क्लास 11th की स्टार्ट हो जाती थी। बट यहाँ पे अब आपको होने वाला है डिले फॉर 11th की स्टडीज़ के लिए, 2 मंथ्स आपको डिले देखना पड़ेगा। ओके गाइज, अब यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल कंडक्ट टर्म 2 बोर्ड एग्जाम फॉर क्लास 10 एंड 12 ऑफलाइन मोड। ओके, सो आपका पेपर कैसे होगा, ऑफलाइन मोड पे होगा। आपको बोर्ड सेंटर्स दिए जाएंगे, 26 अप्रैल से होगा। डेट शीट क्या है, तो बोला है सीबीएसई ने एक सर्कुलर रिलीज कर दिया है और उसमें बोला गया है कि जो आपकी डेट शीट है वो हम बहुत ही जल्दी रिलीज करने वाले हैं। डेट अनाउंस कर दी है, आपको प्रॉपर किस डेट को कौन सा एग्जाम होगा ये पूरा डेट फॉर्मेट वो बहुत ही जल्दी आपको रिलीज करके बता देंगे। साथ में यहाँ पे कहा है कि पेपर ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन के साथ साथ आपका जो पेपर होगा वो कैसा होने वाला है, सब्जेक्टिव होने वाला है। दैट मीन जैसा सीबीएसई का फॉर्मेट चला आ रहा है सालों से उसी तरीके से आपका पेपर होगा, जहाँ पे आपको 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन, ओके, तो वहाँ पे आपको केस बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे, सभी तरह के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। द बोर्ड कंडक्ट टर्म 1 एग्जाम इन नवंबर दिसंबर 2021 और जो इसका रिजल्ट है उसके लिए अभी तक स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। सेकेंड थिंग है जो कि टर्म 2 पेपर सब्जेक्टिव होगा, उसके लिए सीबीएसई ने ऑलरेडी सैंपल पेपर एंड प्रैक्टिस पेपर रिलीज कर दिए हैं, तो आप लोग देख सकते हो टर्म 2 के लिए। अब यहाँ पे अगर हम आपके एडवांटेज की बात करें कि स्टूडेंट्स का क्या हो रहा है एडवांटेज, तो देखिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। यहाँ पे अभी फैब चल रहा है तो आपको ये फैब का टाइम मिल रहा है। इसके बाद मार्च आपको क्लियर कट मिल रहा है और अप्रैल भी आपको 15 डेज से ज़्यादा मिल रहा है। 26 से आपसे एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पे आपको एडवांटेज मिल रहा है। लेकिन वहाँ पे आपकी दिक्कत होगी कहाँ पे, जो 10th के स्टूडेंट है उन्हें क्लास 11th के बच्चों को दिक्कत होगी जब वो क्लास 11th में जाएंगे। कैसे, जब आपका रिजल्ट जब एग्जाम आपका मई में खत्म होगा तो जून में तो रिजल्ट आ ही नहीं सकता, कॉपी इतनी जल्दी चेक हो ही नहीं सकती, ऊपर से टर्म 1 टर्म 2 दोनों के रिजल्ट को कंबाइन करना है। सो आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, तो भी जुलाई में आएगा। जब रिजल्ट जुलाई में आएगा दैट मीन आपकी जो स्टडीज़ है क्लास 11th की वो अगस्त या सितंबर में स्टार्ट हो पाएंगी, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। स्पेशली जो स्टूडेंट कॉमर्स या साइंस लेते हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, नए सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे आपको दिक्कत होने वाली है। ओके, और ये जो सब्जेक्टिव है और दूसरी जो बेनिफिट की अगर हम बात करें तो टर्म 1 देखिए सीबीएसई ना टर्म 1 के रिजल्ट को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। उसे पता है उसमें बहुत सारी जो एरर्स हैं, इश्यूज है वो होगा। अगर वो टर्म 1 का रिजल्ट निकालेगा तो बच्चे बवाल करेंगे, इसलिए उसने क्या किया, बच्चों का जो ध्यान है वो डायरेक्ट कर दिया कहाँ पे, डेट शीट पे डायरेक्ट कर दिया। अब आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे और टर्म 1 का रिजल्ट का जो वेटेज है वो भी कम होगा। क्यों कम होगा, सीबीएसई अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सर्कुलर जो उसने स्टार्टिंग में ही रिलीज कर दिया था, वहां पे कहा था कि अगर हमारा जो टर्म 2 है ये ऑफलाइन मोड में सब्जेक्टिव मोड में होता है, रिटर्न पेपर होता है, तो टर्म 1 का वेटेज हम कम कर देंगे और टर्म 2 का वेटेज बढ़ा देंगे। तो आपको अपना 100% देना है टर्म 2 पे। ये गेम चेंजर हो सकता है क्योंकि आपका हो सकता है इसका वेटेज 60% या 70% भी कर दिया जाए और टर्म 1 का वेटेज कम कर दिया जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारे इश्यूज हुए थे और टर्म 1 ऑब्जेक्टिव हुआ था जबकि टर्म 2 सब्जेक्टिव होने जा रहा है, बोर्ड सेंटर्स पे होगा। तो आपको अपना पूरा फोकस टर्म 2 पे देना है, टर्म 1 को आप बिल्कुल भूल जाइए और टर्म 2 ही आपकी परसेंटेज बनाएंगे। सो ये था पूरा अपडेट। आपकी क्या राय है और आप डेट शीट को लेके कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं वो सब आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं।